जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। जय भगवान। आध्यात्म ज्ञान इस विषय के अंतर्गत पूज्य श्री के विचार हम सुन रहे हैं। आज का पहला विषय है शीर्षक प्रेम तो अमर होता है। स्वर्ग का विचार सुख प्राप्ति की इच्छा से उत्पन्न होता है। ऐसा मानना मूर्खता है। बालक समझता है कि सारा संसार बालकों से ही भरा हुआ होगा। पागल समझता है कि सारा संसार पागलों की हॉस्पिटल होगी। इसी तरह कई लोग ऐसे हैं जो सुख प्राप्ति के स्थानों की कल्पना करते रहते हैं। वे लोग समझते हैं कि संसार केवल इंद्रियों के सुख भोग के उपभोग की ही जगह है। उनके जीवन खाने पीने में और मौज मजाह में जाते हैं। तब उनमें और पशुओं में बहुत कम अंतर रहता है। जीवन अल्प होता है, परंतु विषय वासना अनंत होती है। इसलिए स्वाभाविक इच्छा रहती है कि ऐसा कोई स्थान होवे जहां मेरे सुख में बाधा या विरोध न पहुंचे। सांसारिक इच्छा वाले लोग नित्य प्रति नए नए स्वप्न देखते रहते हैं। जब एक स्वप्न समाप्त होता है, उसी वक्त दूसरा स्वप्न प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार एक के बाद दूसरा स्वप्न चलता रहता है। मोहनिशा सब सोवनिहार देखत स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह मरता है, परंतु प्रेम तो अमर होता है। इतना ही वह अजर भी होता है। दिन दिन तथा जन्म जन्मांतर पर नूतन नूतन व नूतनतम होता है। यही प्रेम है। लक्ष्मी, शोभा, यश कब तक? मनुष्य जब तक अपने योग्यता, मान और कक्षा के स्तर से हीन नहीं होता है, पतित नहीं होता है, तब तक उसकी लक्ष्मी, शोभा व यश स्थिर रहते हैं। जो मनुष्य विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक कार्य करता है, उसको संपत्ति अपनी ओर से खुद पसंद करके उसके पास पहुंच जाती है। सभी प्रकार की संपत्ति गुणों से आकर्षित होती है। तुलसी विष्णु प्रिया। विष्णु व्यापकता है, वायु व्यापक है, स्वच्छंद विहारी है। वायु में फायदेमंद या दूषित परमाणु विहार करते रहते हैं। तुलसी के स्पर्श वाला वायु पुष्टिकारक तथा स्वास्थ्य रक्षक होता है। हमारे पूर्वजों ने यह जाना था। इसलिए हिंदू मात्र को अपने यहाँ तुलसी का पौधा रखना चाहिए।
तथा उनकी पूजा करना चाहिए, ऐसा निश्चय किया गया। घर में ही तुलसी का पौधा रखा जाता है। माताएं पूजन करती हैं, फिर परिक्रमा करती हैं, मत्था नवाकर प्रार्थना करती हैं कि हे तुलसी महारानी, आपकी कृपा से हमारा परिवार सुखी स्वस्थ होवे, दिनों दिन फूले फले। श्री तुलसी विवाह की विधि में श्री कृष्ण भगवान का फोटो ही रखने का नियम है? ऐसे प्रश्न पर पूज्य श्री कहते हैं, भगवान राम जी का भी रख सकते हो, भगवान नारायण का भी रख सकते हो। इतना अवश्य ध्यान में रखें कि राम जी का फोटो रखो तो जानकी जी के सहित का रखना, वैसे ही लक्ष्मी जी के सहित नारायण भगवान का रखना। आंधिक में कहा है कि श्री विष्णु जी को चावल, गणेश जी को तुलसी, दुर्गा जी को दूर्वा और सूर्य नारायण को बिल्वा पत्र नहीं चढ़ावे। डंडी तोड़े हुए बिल्वा पत्र सूर्य नारायण को चढ़ा सकते हैं। दोनों द्वादशी को व रविवार के दिन तुलसी तोड़ना निषिद्ध है। कार्तिक मास में आंवला का पत्र तोड़ना निषिद्ध है। तुलसी पत्र तोड़ने के पहले तुलसी देवी की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवत प्रिया महारानी तुलसी जी, आप भगवान को सदैव प्रिय हो। हे देवी, मैं भगवान की पूजा के हेतु ही तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहो और आशीर्वाद दो कि मैं तुम्हारे पत्र व मंजरी के द्वारा भगवान का सदा पूजन कर सकूं। पूजा में बासी चंदन, बासी जल, बासी पुष्प वर्जित हैं, परंतु बासी होने पर भी तुलसी पत्र और गंगा जल, जमुना जल वर्जित नहीं है। वेद के ऋषि महर्षियों ने बीमारियों को दूर करने के लिए प्रार्थना मंत्र कहे हैं। उनके दर्शन की अनुभूति की केवल कल्पना नहीं है। तुलसी पत्र को उबालकर पीने से मलेरिया मिटता है। तुलसी की हवा से मलेरिया के कीटाणु पैदा नहीं हो सकते हैं। तापती जारी तथा पाचन की तकलीफ में तुलसी पत्र तथा तुलसी मूल लाभप्रद हैं। तुलसी में तैली प्रवाह है, उसकी बास कीटाणुनाशक है। अगरबत्ती के जलाने पर कीटाणु का नाश होता है। पुष्पों की सुगंध से कीटाणु नाश होता है। दीपक से कीटाणु नाश होता है। ये सब छोटी छोटी क्रिया व उपाय है, परंतु नियम से किया जावे तो शुद्ध वातावरण बना रहता है। इसी हेतु से धार्मिक तौर से पूजन इत्यादि में स्थान है। पूजन, यज्ञ इत्यादि का हेतु है कि सुख शांति होवे, शरीर स्वस्थ रहता है, तभी सुख शांति का होना है। तो पूजन आदि में शरीर, मन की प्रसन्नता व शुद्धि का ख्याल रखा गया है और उसी प्रकार से आयोजित किए गए हैं। पूजन, व्रत, उपवास, यज्ञ इत्यादि अर्थपूर्ण हैं और हित के लिए है। भगवान खूब खूब आतुर हैं आपके हृदय में विराजने को। कर्म फल के अनित्य भंडार को सत्य समझते हैं और उनके अधीन रहते हैं।
उन मनुष्यों को नित्य आत्म तत्व का मान या अनुमान होता नहीं है। ये लोग बार बार जन्म मृत्यु भोगते हैं। जिनकी पाप कर्म अनीति में प्रवृत्ति है, उनकी इंद्रियां अत्यंत अशांत रहती हैं। मन कभी समाधान नहीं पाता है, अर्थात चंचल अशांत रहता है। ऐसे लोगों को आत्मज्ञान नहीं हो सकता। इस शरीर में आत्मदेव विराजमान है। शरीर रूपी रथ में आत्मदेव विराजे हैं। रथ का सारथी बुद्धि है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है। कठोपनिषद में नचिकेता को यह सारा ज्ञान यमराज ने समझाया है। यह समझने योग्य है। आत्मज्ञान माने क्या? सर्वव्यापक आत्मा का अनुभव विवेकी पुरुष तीव्र बुद्धि के द्वारा कर सकता है। जीवात्मा देह इंद्रियों से परे होकर प्रकाशित बुद्धि में स्थूल देह इंद्रियां आदि का लय करता है और बुद्धि का लय महत्व में कर देता है और महतत्व को आत्मा में लीन करता है। तब आत्मज्ञान होता है। तात्पर्य कि प्रत्याहार का अनुष्ठान करके इंद्रियों को अंतर्मुख करना चाहिए, तब आत्मा का ज्ञान होता है। मनुष्य जिसके द्वारा स्वप्न और जागृत में प्रतीत होने वाले दृश्य देखता है, वे महान और विभु आत्मा को जानकर शोक नहीं करते हैं। सुखी होने का सरल से सरल उपाय यही है कि हम सदैव भगवान की सलाह लेकर ही हर कोई कार्य क्रिया करें। भगवान को सदा अपना मार्गदर्शक समझें। भगवान की प्रसन्नता का ख्याल रखकर ही हर एक विचार, भाव व कर्म करें। जिससे भगवान की अप्रसन्नता हो, ऐसे कार्य, कर्म, विचार या भाव तक मन से खूब पुरुषार्थ के द्वारा दूर करें। जीवन संघर्षमय ही है। जब सुख के दिन नहीं रहे हैं, तो दुख के दिन भी कैसे रहेंगे? दुख के पीछे सुख आता ही है। नाक में छिद्र करने में कितना दुख कष्ट होता है, लेकिन पीछे उसमें हीरा पहनकर माताएं कितनी सुखानुभूति करती हैं। मोती चाहे कितना भी श्रेष्ठ हो, बड़ा हो, लेकिन उसकी कीमत कदर कब होती है? जब वो छिद्र कराता है अपने में। छिद्र कराने का कष्ट, दुख सहन करता है, तब उसका मूल्य भी कितना बढ़ जाता है। और फिर किसी के सिर पर या कान में या नाक में या कंठ में विराजता है। इसी तरह बिना कष्ट सहन किए हुए सुख शोभा नहीं। भगवान रावण का नाश करके अयोध्या जी पधारे, तब कैकेयी अम्मा ने सबके सामने क्षमा प्रार्थना की। सुनते ही भगवान कहते हैं, आप मुझे वन में नहीं भेजती तो पिताजी के मेरे पर के असीम प्रेम का कैसे पता पड़ता? और भरत जी की अकथनीय महिमा भी नहीं समझ में आती। तात प्रेमो भरत महिमा।
हनुमान का अकथनीय पराक्रम भी जानने में नहीं आता। पौरुषम वायु सुतो, सुग्रीव का सख्य, लक्ष्मण की भक्ति, सीता का सत्य और मेरे बाहुबल, इन सब की परीक्षा यानी कसौटी आपकी कृपा से ही हो सकी है। इसलिए आपने तो बड़ा भारी उपकार किया है। श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ। वशिष्ठ जी, विश्वामित्रादि महर्षि, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न इत्यादि और भी अनेक देश के राजाओं के सहित अयोध्यापुरी की प्रजा ने कितने दिनों तक सर्व प्रकार के आनंद मंगलप्रद उत्सव मनाया। सबके अंतःकरण अंदर बाहर पूर्ण प्रफुल्ल हो उठे। सर्वत्र आनंद आनंद छा गया। 14 वर्ष के वियोग पीड़ा की स्मृति भी नहीं रह पाई। सहन किए बिना चित्त शुद्धि नहीं होती है। विचारवान, धैर्यवान और श्रद्धावान जो परिस्थिति आ जाए उसको अपनी आत्मिक उन्नति का उत्तम साधन बनाता है। फल स्वरूप में ऋतंभरा प्रज्ञा के समत्व में वह सदा सर्वदा एक सा प्रसन्नचित रहेगा ही। स्थूल मन की अनित्य दृष्टि। आज मनुष्य की अंतर्दृष्टि विज्ञान के ज्ञान में खो गई है, उलझ गई है। भौतिक सुविधाएं बढ़ी हैं, परंतु भौतिक पदार्थों का अत्यधिक आविष्कार व प्रचार होते हुए भी आज विकसित राष्ट्रों में सुख बढ़ा नहीं है, शांति बढ़ी नहीं है, अपितु भय, स्वार्थ और भोग लिप्सा बढ़े हैं। इसीलिए आज जीवन में ज्यादा दुख, उद्वेग आदि हैं। विज्ञान ने बनाए हुए अणु आयुधनों के विश्व में भय, त्रास, क्रोध, घृणा आदि को बढ़ा दिया है। आध्यात्मिकता के बगैर भौतिक उन्नति मनुष्य के मानवीय गुण का हरण करती हुई दानवीय सामर्थ्य की ओर आगे बढ़ाती है। व्यक्ति की अपूर्णता भौतिक संपत्ति सुविधाओं से कदापि पूर्ण नहीं हो सकती है। वह तो केवल दैवी संपत्ति से ही पूर्ण होती है। मान लो कि हम जहाज के द्वारा समुद्र पार करके दूसरे देश को जा रहे हैं। इस समय हमारे लिए दो बात साथ ही साथ हैं कि हम जहाज को सलामत भी रखें और उसके द्वारा समुद्र पार हो जाएं। ठीक उसी तरह मनुष्य शरीर को जहाज के स्थान पर समझ लो। शरीर को भी सलामत रखना चाहिए और शरीर रक्षार्थ ही धन, वस्त्र, अनाज आदि बाह्य उपकरण मात्र है। इनसे शरीर को सलामत रखते हुए हमें भवसमुद्र पार कर जाना चाहिए। केवल उपकरणों में ही जीवन बिता देना यह मूर्खता है। अपने स्वरूप के मूलभूत गुण, स्वभाव आदि को समझना व उनको प्राप्त करना ही मनुष्य का यथार्थ कर्तव्य है। आत्मा वारे द्रष्टव्य। आत्मा वारे द्रष्टव्य अर्थात
आत्मा का दर्शन करो। आत्मा का अर्थ परमात्मा है। आत्माओं की आत्मा, चेतनाओं का भी चेतन, नित्य तत्वों का भी परम नित्य परमात्मा ही है। वही परमात्मा ही परम प्राप्य है। वेद, उपनिषद, गीताजी, रामायण, भागवत, महाभारत आदि पुराण, तात्पर्य की सभी शास्त्र ग्रंथों ने वही एक परमात्मा को ही परम प्राप्य बतलाया है। पशु व मनुष्यों में अंतर मन को लेकर ही है। मन युक्त जो है वही मनुष्य। मनयुक्त मानव उन्नति की ओर बढ़ता है, तभी उस मनुष्य को सफल माना है। मनुष्य जीवन का ध्येय यही है कि उन्नति की ओर ले जाए। मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना ही चाहिए। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम विहाई। जीव मात्र सुख चाहता है, आनंद चाहता है, शांति चाहता है, क्योंकि आनंद स्वरूप, सत स्वरूप, चित्त स्वरूप ऐसे सच्चिदानंदन ब्रह्म से ही सब की उत्पत्ति हुई है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजनात् आनंदात् ह्रियेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। आनंद स्वरूप परमात्मा से ही समस्त जड़ चेतन प्राणी उत्पन्न होते हैं। विषयों से आनंदानुभूति होने का कारण यही है कि जब मन बिल्कुल विलीन हो जाता है, उसी क्षण, उसी काल में ही आनंदानुभूति होती है। जब मन बाहर आ जाता है, तब तो निर्वेद हो आता है। तो बूंद यही साबिती कि आनंद के कण मात्र छांट से ही सभी चहल पहल और प्राणी मात्र जीवित हैं तथा चहल पहल मचाया है, और अंत में भी आनंद में ही लीन हो जाएंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव भी सच्चित आनंद स्वरूप ही है। निष्कर्ष की वही परमात्मा है, प्राप्तव्य है, उपास्य है, जीवात्मा नहीं। कारण प्रकृति और जीवात्मा दोनों के स्वामी, सर्जक, पालक व आश्रय परमात्मा ही है। सब में ओतप्रोत होने पर भी भगवान प्रकृति व चराचर मात्र से अत्यंत विलक्षण और परे हैं। शांति कैसे मिले? दूसरे को शांति देने का प्रयत्न करो। वह क्या मनुष्य है जो दूसरे को सुख देने का प्रयत्न न करे? प्रत्येक मनुष्य का फर्ज है कि दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख देने की कोशिश करें। जिसको परमात्मा ने समृद्धि दी है, उन्हें दूसरों को खुले हाथ से और किसी प्रकार का बदले की अपेक्षा रहित होकर देना चाहिए, और वह ऐसी भावना से कि जो आज उनको मिला है वह सर्वशक्तिमान परमात्मा ने अपनी दया से दिया है। वस्तुतः न कोई समृद्ध है, न कोई गरीब है। यह तो केवल मानसिक स्थिति है जिससे गरीब और अमीर की प्रतीति होती है।
मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसी भावना वैसी वृत्ति को हटा देती है। दूसरे को सुख देने की तीव्र इच्छा वैसी भावना उत्पन्न करती है कि कोई चीज नहीं है जो कि कोई इंसान अपनी मालिकी की गिन सके, क्योंकि सर्व उत्पन्न हुई वस्तु क्षणिक है, बदले में लेने का स्वभाव वाली है और ईश्वरकृत जगत के आदेश की पूर्ति करती है। डॉक्टर बर्नार्ड का यह प्रश्न था कि शांति कैसे मिले, और अब इनका ये प्रश्न है कि शांति की इच्छा क्यों रखते हैं। इस पर श्री गुरुदेव कहते हैं, सुखेच्छा प्रकृति जन्य है और मानव जाति का इसीलिए अविरत प्रयत्न है उसकी इतनी प्राप्ति होती है जितना दूसरे को सुख देने का प्रयत्न हो। सच्ची शांति इच्छा रहित होने से प्राप्त होती है। वह बिल्कुल आंतरिक इच्छाओं की भावना से रहित होनी चाहिए। भौतिक वस्तु कभी सुख नहीं दे सकती, क्योंकि वह उसके स्वभाव में ही नहीं है। वह शांति तो केवल अनिच्छा वृत्ति से ही प्राप्त होती है। भौतिक साधनों से सुख की शोध भ्रांति मात्र है। डॉक्टर बर्नार्ड का अगला सवाल, वास्तविक सत्य और सुख प्राप्त करने का तरीका क्या है। इस पर श्री गुरुदेव का उत्तर, जो सत्य को प्राप्त करता है वह उसी को उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है। उसका तो सिर्फ हृदय ही अनुभव कर सकता है, और हृदय को जिह्वा नहीं है। जिस व्यक्ति उसको व्यक्त करने का प्रयास करती है उसने वह प्राप्त नहीं किया है। डॉक्टर बर्नार्ड पूछते हैं, संपत्ति से सुख क्यों नहीं मिलता। इस पर पूज्य श्री कहते हैं, जैसे कोई शरीर में ज्यादा रक्त और मेद बढ़ जाए तो शरीर में अस्वस्थता मालूम पड़ती है और उसके लिए शस्त्र विद्या का आश्रय लेने की जरूरत पड़ती है। वैसे ही लक्ष्मी की अधिक प्राप्ति मानसिक अस्वस्थता का कारण बनती है। अमरीकी दूसरों को सुख देने की हृदयपूर्वक कोशिश करते हैं, वह अच्छी तरह से कैसे कर सकें। इस प्रश्न पर पूज्य श्री का उत्तर सुनिए। अमेरिका के लोगों में अभी दूसरों को सुख देने की भावना जागृत हुई है, क्योंकि उनको समृद्धि से जो सुख चाहते हैं वह मिलता नहीं है। कारण यह है कि दूसरों को सुख देने की जो वृत्तियां हैं वह उसने सोची नहीं है। उनका अंतर्वृत्ति से संशोधन करके निर्णय करना चाहिए। दूसरों को सुख देने की इच्छा एक सद्गुण है, किंतु वो किसी प्रकार का मानसिक लाभ की वृत्ति से रहित होना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार का मानसिक वृत्तियों से एक प्रकार की आसक्ति उत्पन्न होती है जो शांति की विरोधी है। यदि अमेरिका सचमुच यही चाहे तो वो मनुष्य जाति की भलाई के लिए सारे विश्व को सुख में पलट सकते हैं। संभव है कि वो अनजानते हुए भी आर्य संस्कृति का पहला सिद्धांत, जो दूसरे का भला करने का
और जो शुभेच्छा कहलाती है वो आचरण में रखना चाहते हों, किंतु वो सुख की प्राप्ति अच्छी तरह से कैसे मिले उसका संशोधन नहीं होने के कारण उनकी वृत्तियों का यथेच्छ परिणाम और संतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। यह सत्य है कि अमेरिकन लोगों को परमात्मा ने समृद्धि प्रदान की है और दूसरे को सहाय करने की भावना है, किंतु उन्होंने भय को दूर हटाया नहीं है। यदि वह निर्भय हो जाए तो वे दूसरों को और अपने लिए शांति प्रदान कर सकें। दृढ़ निर्णय और ईश्वर की कृति में विश्वास की कमी लगती है। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सर्वश्रेष्ठता बनी रहे और किसी प्रकार से उसी में किंचित मात्र क्षति न हो, वैसा आंतरिक भय, यह सब प्रश्न का हार्द है और सब चिंता का कारण है। हर एक जीवात्मा में दैवी भाव स्वाभाविक ही है, किंतु मैं दूसरे के अच्छे के लिए कुछ करता हूँ, ऐसी वृत्तियां जीव को नीचे गिरा देती है। यदि आपको भगवान ने विपुलता दी है तो वो दूसरे के लिए छूट खुले हृदय से दे दो और वह ऐसी भावना से कि जो जिनकी चीज है वो देने वाला सर्वत्र है, वो ही क्षण में स्वर्ग का नर्क और नर्क का स्वर्ग बना सकते हैं। उनको ही हम उनका वापस दे रहे हैं। अब यह प्रश्न, भारत से अमेरिका का क्या लेने योग्य है? श्री गुरुदेव का उत्तर, जिस वस्तु से भारत समृद्ध है वो वस्तु आज अमेरिका को प्राप्त करने की है। वो है सांस्कृतिक वारसा। ये प्रबोध धरोहर करता है कि अपनी समृद्धि दूसरों के साथ विकीर्ण वितरित कर भोगो। आत्मलाभ से, स्वलाभ से सेवा को ऊंचा स्थान दो और आप मर जाओ क्योंकि दूसरे जिंदे रहे। तात्पर्य यह है कि किसी प्रकार का वर्तन रखो कि जिससे दूसरों को सुख मिले। हिंद की बाहर से दिखती हुई निर्बलता का कारण वो सांस्कृतिक वारसा से नीचा होना दिखता है। यदि जो वो उनकी जरूरतें आदर्शानुकूल कम कर देवें तो भारत को कोई किसी देश के पास मदद के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। यदि वो भारत दूसरे भौतिक समृद्धिशील देशों का अनुकरण करके जीवन जरूरतें बढ़ाएंगे तो परिणाम दूसरे देशों की तरह निराशाजनक होगा और कुछ आर्थिक सगवड़ के सुविधाओं के उपलक्ष्य में शांति का बटोरा होगा। अमेरिका को बहुत समृद्धि उपलब्ध हुई है और उसका हृदय दूसरे देशों को सहाय करने को उत्सुक है। यदि वो चाहे तो सारे मानव समाज का भला करके मनुष्य जाति को उन्नति के क्षेत्र में पलट सकते हैं। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए उन्हें किसी भी मानसिक संकोच रहित होकर उसकी जरूरत से ज्यादा जितनी संपत्ति है वह दूसरों को छूटे खुले हाथ से देनी चाहिए और कल्याणकारी वैज्ञानिक विकास का हरेक क्षेत्र में उसकी जो श्रेष्ठता है उसमें क्षति होने का भय फेंक देना चाहिए।
उन्हें यह दैवी कानून की अबाध्य कृति में विश्वास रखना चाहिए कि जो दूसरों का भला करने के लिए जीते हैं उनको कभी भी निराशा या मानसिक अशांति नहीं होती। डॉक्टर बर्नार्ड के कुछ और प्रश्न और आध्यात्म ज्ञान के कुछ और विचार पूज्य श्री के हम अगले सत्र में सुनेंगे। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।